बैंक में आप प्राइवेट बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बीकॉम के बाद अगर प्राइवेट बैंक में जाना चाहती हो तो मैं आपको कहूँगा कि पहले कोई डिप्लोमा कर लेना बैंकिंग का। ओके, उसके बाद ही बैंक में जाना। अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाना चाहते हो तो आपको बस सिंपली एग्जाम देना है। एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें, तैयारी करें। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त। आज की वीडियो स्पेशली है गर्ल्स के लिए, और अगर आप बॉय भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो जरूर देखिए लास्ट तक। आपकी बीए कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स हमारी कंफ्यूज रहती हैं कि सर हम कौन सा कोर्स, कौन सा करियर बना पाएंगे, बीकॉम के बाद हम कौन सी जॉब ले पाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताने वाला हूँ बीकॉम के बाद। जी हाँ, वो भी स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो अगर आपके नियर बाय कोई भी आपकी फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में है तो आप ज़रूर से शेयर करें ताकि ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले वही फॉर्मेलिटी करते हैं, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और भाई अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है? क्योंकि वी ऑलवेज ट्राइंग टू गिव यू सम इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको गाइड कर सके आपके फ्यूचर के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो करियर अपॉर्चुनिटी, देखो गर्ल्स को बॉयज़ को मैं मानता हूँ इक्वल। मेरी खुद की 2 डॉटर्स हैं और मैं यही कहूँगा कि आज के टाइम पे बॉय हो गर्ल हो सब इक्वल होते हैं। ये भेदभाव आज से 50 साल पहले हुआ करता था, अब नहीं है, बल्कि अब तो लड़कियाँ और लड़कों से आगे निकल रही हैं। लेकिन बहुत सारी जगह, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं इंडिया में, या बहुत सारी लोगों की सोच भी ऐसी है कि हम कहीं ना कहीं अपने घर की लड़की को बाहर नहीं जाने देते, या हम सोचते हैं कि वो सेफ़ है, नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हमें हर चीज़ प्रिपेयर कराई जाए कि भाई मेंटली प्रिपेयर अगर हम हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं। फिर भी गर्ल्स के लिए होती है कंफर्टेबल जॉब, कैसी? जो उसके घर के आसपास हो, कोई ऐसा वर्क जो वो कहीं भी कर सके। खासकर गर्ल्स प्रीफर करती हैं सिटिंग जॉब्स को, मार्केटिंग में थोड़ा कम इंटरेस्ट रखती हैं। तो इसी तरह के वर्क मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें आप अपनी कॉमर्स की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहली जो फील्ड आती है दोस्तों, जी हाँ, वो आती है आपके लिए टीचिंग। टीचिंग की मैं बात करूँ तो टीचिंग में 2 ऑप्शन आपके पास है। क्योंकि आपने बीकॉम किया है तो अगर आप इसके बाद बीएड कर लेते हैं तो आप कॉमर्स लाइन में आगे टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एमकॉम भी करनी पड़ेगी। अभी आप कहेंगे सर कॉमर्स में टीचिंग में, आपने एक वीडियो में कहा था कि कॉमर्स के टीचिंग में स्कोप नहीं है। लेकिन क्या करें, स्कोप नहीं है का मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब तो है, बस कंपटीशन है। अगर आपके पास स्किल है अच्छा, आपके मार्क्स अच्छे हैं, 70+ है, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट में चांस है, प्राइवेट में तो जॉब मिल ही जाएगी। आज जितने भी सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड स्कूल्स हैं, सब जगह पर कॉमर्स तो सब्जेक्ट है ही। तो ऐसे में आप टीचिंग कर सकते हो 11th-12th के लिए, जिसे हम पीजीटी कहते हैं, और जिसके लिए कंपलसरी होता है बीएड प्लस एमकॉम। बट इसके अलावा एक और ऑप्शन मेरे पास है, वो है डीएलएड। अगर आप सीधा बीकॉम के बाद डीएलएड कर लेते हैं, जिसे कहते हैं डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कुछ जगह पर इसे डीएड, कुछ जगह पर इसे डाइट के इंस्टीट्यूट होता है उसके अकॉर्डिंग मानते हैं, और हरियाणा में इसको जेबीटी बोलते हैं, जेबीटी, ठीक है। कुछ जगह पे इसको बीटीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कोर्स होता है 2 साल का डिप्लोमा, जो होता है पर्टिकुलर उनके लिए जो प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं। इसमें आप बनेंगी प्राइमरी टीचर, ठीक है, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना होगा। बट प्लस पॉइंट देखो बीएड एमकॉम का ये है कि इससे आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल जाएगी। इससे आपको केवल गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी होगी तो अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। सेकंड आता है बैंक। अब बैंक में भी 2 चीज़ें हैं, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, प्राइवेट के लिए बना रखी है। लेकिन बैंक की जॉब गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपको बैंकिंग की नॉलेज भी अच्छी होगी। तो एक तो सिटिंग जॉब होती है, अच्छी सैलरी होती है, रेस्पेक्ट आपको मिलती है, हर तरह से सेफ होती है, और भाई एक पर्टिकुलर टाइम सेट होता है कि भाई 10 बजे जाना है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है। आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। भाई गर्ल्स की मैरिज हो जाए तो आगे फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की जॉब्स बहुत अच्छी है। बैंक में आप प्राइवेट बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बीकॉम के बाद अगर प्राइवेट बैंक में जाना चाहती हो तो मैं आपको कहूँगा कि पहले कोई डिप्लोमा कर लेना बैंकिंग का। ओके, उसके बाद ही बैंक में जाना। अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाना चाहते हो तो आपको बस सिंपली एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें, तैयारी करें। उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना ऊपर, और सिंपली आप उसकी तैयारी करें और गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे। अब आपके बिल्कुल आप अचीव कर सकते हो। थर्ड आता है करियर एज लॉयर। देखो अगर मैं बात करूँ लॉयर की, तो लॉयर में एक चीज़ आपको जाननी होगी कि टैक्स के लॉयर में आपको इंटरेस्ट बहुत मिलेगा, ठीक है। अगर आप टैक्स लॉयर बन जाते हैं, लॉयर एलएलबी करनी पड़ेगी बीकॉम के बाद, या डिप्लोमा कर लीजिए टैक्स का 1 साल का। इसमें आपको टैक्स की नॉलेज हो जाती है, प्रैक्टिस आप जीएसटी की करोगे, टैक्स की करोगे।
तो उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, आप किसी सीए के अंडर में या बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं। तो बहुत स्कोप है एज ए लॉयर। नेक्स्ट आता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं कंपनीज के, एंटरप्राइजेस के, प्राइवेट लिमिटेड्स के, वहाँ पे ऑफिस को संभालना वो किसका काम होता है। और इसी कोर्स को करने के साथ ना, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल्स है या कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या कोई कंपनी है, इनके ऑफिस को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। ऑफिस स्टाफ को मैनेज करना ऑफिस को होती है, काफ़ी अच्छी सिटिंग जॉब होती है, काफ़ी रिलायबल होती है। इसका डिप्लोमा भी आता है ऑफिस का सुपरिटेंडेंट का, जिसमें आपको समझाया जाता है कि ऑफिस में क्या क्या टर्म्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या काम होते हैं, उसमें आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी मार्केटिंग आ जाती है, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, और इसके अलावा SEM, आपका SEO, SEW, बहुत सारी है। उसमें अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा कर लेते हैं या MBA कर लेते हैं या PGDM कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, तो बहुत सिटिंग जॉब मिलेगी, और इसे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और कहीं से भी कर सकते हो। आज के टाइम पे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां डिजिटल मार्केटर को हायर कर रही हैं, उन्हें घर से ही हायर कर रही हैं, जिसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। और अगर गर्ल्स के लिए वर्क फ्रॉम होम से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो दिस काइंड ऑफ अ वर्क यू कैन डू फ्रॉम योर होम, और इजीली आप इससे अच्छी सैलरी ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है टेलीकॉलिंग। टेलीकॉलर का काम क्या होता है दोस्तों? टेलीकॉलर का काम होता है किसी भी कंपनी के लिए एक कस्टमर और आपका जो कंपनी होती है उसके बीच का जो रिलेशन बनाना होता है, वो काम होता है टेलीकॉलर का। आपको क्या करना है? कंपनी के लिए कस्टमर से बात करनी है, कस्टमर की क्वेरी सोल्व करनी है, कस्टमर को कंपनी के बारे में बताना है। एक होता है टेली सेल्स, एक होता है टेलीकॉलर। टेलीकॉलर का काम यही होता है कि भाई कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको कॉल करेगा, और आपको कॉल करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया जॉब है। इसके लिए भी आजकल जो कंपनियां हायर कर रही हैं वो वर्क फ्रॉम होम, WFH कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम, और इसमें आपको भी बेनिफिट है, आप फ्री टाइम में अपने काम कर सकते हो। हमारा एक चैनल है SBJ जॉब्स अड्डा, लिंक उसका आपको चैनल के होम पेज पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम डेली वर्क वगैरह, जॉब वगैरह बताते रहते हैं, तो उस पर भी आप विजिट करें, वहाँ से आपको जॉब पता लगेगी। CIB, अब आप सोचेंगे CIB कहाँ सर, कहाँ भेज रहे हो CIB में? भाई CIB का मतलब होता है सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये एक कोर्स है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, जिसे करने के बाद आप शेयर मार्केट में एज ए सिटिंग जॉब ले लोगे। शेयर मार्केट में आपको पता होगा जहाँ शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, वहाँ पे आप ऑफिस में जॉब कर सकते हो, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में इनके बहुत ऑफिस हैं। उसके अलावा जो और सेक्टर्स होते हैं इसी फील्ड के, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, वहाँ आपको जॉब मिल जाती है। अच्छी सैलरी है, इंसेंटिव अच्छा है, करियर बहुत है, भर भर के करियर है इस फील्ड में, ठीक है। 1 साल का कोर्स होगा, 10, 15, 20 हज़ार का, इससे ज़्यादा नहीं। इंश्योरेंस सर्विसेज। आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनियां, हर दिन नई कंपनी खुल रही है, दुनिया भर की सर्विसेज होती हैं। आज के टाइम पे हर एक बंदा इंश्योरेंस लेता है, तो इसमें करियर भी बहुत है। इन कंपनियों का भी बहुत करियर है, और इन कंपनी में काम करने वाला का भी बहुत करियर है। तो यहाँ पे आप अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। आपको इसके लिए कोई मैं कहता हूँ कोर्स भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप BCom के बाद सिंपली किसी इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके लिए बस एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जो IRDA द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सिंपली उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हो, इंश्योरेंस फील्ड में काम कर सकते हो, सिटिंग जॉब आप कर सकते हो, बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा या MBA कर लोगे इंश्योरेंस बैंकिंग से, तो फिर तो फ्यूचर ही फ्यूचर है। नेक्स्ट आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ गर्ल्स को फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ को कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में, कुछ को इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, जैसे घर हो गया, होटल हो गया, उनकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसे होती है, और कुछ को ऑनलाइन डिज़ाइनिंग, जैसे आपको ग्राफिक्स डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं, वो चीज़। तो अगर आपको डिज़ाइनिंग में हल्का सा भी इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स ज़रूर से करें BCom के बाद 1 साल का, और इसमें अपना करियर बनाएं। ये भी वर्क ऐसा है जो आप अपने घर से कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, अपना भी कर सकते हो। बहुत करियर है, मैं ज़रूर से कहूँगा। ये जो नो की नो फील्ड्स हैं, इसमें हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है। आई होप आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आप बॉयज़ भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करना, और ये वीडियो वाकई में मुझे लगता है बहुत आगे जाने वाली है। देखते हैं आप कितना इसे शेयर करते हो, कितना प्यार इस पर दिखाते हो। जय हिंद।